हेलो एवरीवन। सो हमारे इस ड्रामे की शुरुआत ही होती है एक फाइटिंग सीन से, जहां पर हमारी फीमेल लीड राही को दिखाया जाता है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है जिसके बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर है और स्कूल में सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, उसे काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया है कि वो लोग उसे झूठी कह रहे हैं और राही कहती है कि एक झूठ ने उसकी ज़िंदगी पूरी बदल के रख दी। फिर हमें कुछ दिन पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पे राही मिनियांग से अपना फोटो खिंचा रही होती है अपने स्पॉन्सर बैग के साथ। उसे सोशल मीडिया पे डालती है और उसे काफी अच्छा रिस्पांस भी आता है। लेकिन तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है और पता चलता है कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था उन स्पॉन्सर के साथ, तो उसके जो फॉलोवर थे वे 1 लाख थे और अभी 93,000 हो गए हैं और इसीलिए उसे पेमेंट कम दिया जा रहा है। और फिर वो वापस से चेक करती है तो लोग उसे कह रहे होते हैं कि वो क्यूट तो दिख रही है पर शायद वो थोड़ी मोटी हो गई है। ये देखकर राही सोचती है कि सच में वो मोटी हो गई है और वो मिंगयांग से कहती है कि उसने उसे खाने से रोका क्यों नहीं। और अभी वो काफी टेंशन में होती है कि वो अपने फॉलोवर कैसे बढ़ाए। और साथ ही में मिनियांग को बताती है कि उसके सारे इस महीने के पैसे खर्च हो चुके हैं। मिनियांग उसे कहती है कि उसे अभी तो पेमेंट्स मिले थे और फिर वो उसे कहती है कहीं वो वापस से उन फकीरों के लिए कुछ चीजें तो नहीं खरीद रही। और उसका मतलब था उसके लालची क्लासमेट्स से। राही कहती है कि वो क्या करे, सभी लोग उसे अमीर समझते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकती। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है जिसमें लोग कहते हैं कि उस ब्रांड का इंडोर्सर हवान है और उसके वजह से, सिर्फ उसकी वजह से ही उसने वो बैग खरीदा है। ये देखकर राही तुरंत ही हवान के बारे में सर्च करती है और देखती है तो वो एक ट्रैक फील्ड का स्टार है और उसके स्टार बनाया है उसके फर्स्ट लव ने। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि उसका फर्स्ट लव है कौन। तभी राही याद करती है कि उसने बचपन में हवान को रोता हुआ देखा था, उसे हिम्मत दी थी। एक्चुअली वो दोनों बचपन में फ्रेंड्स थे। फिर राही जोर जोर से हंसती है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो रोंधू लड़का है, इतना बड़ा स्टार बन गया है। और वो कहती है कि ये कितना कूल है। और तभी उसे आइडिया आता है कि वो अपने फॉलोवर बढ़ा सकती है, यही उसका लास्ट चांस है। फिर वो अपने घर पे जाती है और वही उसकी सच्चाई है, वो किसी पैलेस में नहीं रहती जैसे कि उसने बाकी अपनी क्लासमेट्स को बताया है। फिर वो अपने पुराने फोटोज ढूंढती है हावोन के साथ और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करती है कैप्शन के साथ कि उसकी जो फर्स्ट लव है वो है। और देखते ही देखते उसके फॉलोअर बढ़ जाते हैं और उसे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि वो एकदम एंजल जैसी दिखती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वो कहती है कि यही तो वो चाहती थी और बहुत ज़्यादा खुश होती है। वहीं उसके सारे क्लासमेट चर्चा कर रहे होते हैं उसके इस पोस्ट को लेकर। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो लोग उसे ऐसा देखते हैं जिससे वो थोड़ी डर जाती है और लोग उससे पूछती है कि वो लोग ऐसे उसे क्यों देख रहे हैं, कि क्या हुआ है। तभी उसके क्लासमेट्स उससे पूछते हैं कि क्या सच में वो हार्मोन की फर्स्ट लव है, और वो कहते हैं कि कहीं वो झूठ तो नहीं कह रही है। तभी उसमें से एक लड़की कहती है कि वो राही है, उसे ये झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो सभी लोग एग्री करते हैं कि हाँ, वो लोग की डिपार्टमेंट की गॉडेस है, वो कितनी प्रिटी है और साथ ही साथ में वो बहुत ही ज़्यादा रिच है। और वो लोग राही से पूछने लगते हैं कि वो हावोन से कम मिल रही है, क्या वो लोगों को मिला सकती है। तभी मिनियांग वहाँ आती है और लोगों को याद दिलाती है क्लास स्टार्ट होने वाली है तो लोगों को अपनी जगह पे बैठना चाहिए, क्लास एंड होने वाली होती है। और टीचर सबको याद दिलाती है असाइनमेंट के बारे में। और राही को कहती है कि वो उसके असाइनमेंट का इंतजार कर रही है देखने के लिए कि वो इस बार भी कितना अच्छा काम कर रही है। राही कहती है कि वो अपने असाइनमेंट पे काम कर रही है, हालांकि उसे इस असाइनमेंट का याद भी नहीं था और उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके इमेज के बारे में सोचते हुए ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकती। अब वो असाइनमेंट को लेकर काफी स्ट्रेस में होती है। मिनियांग कहती है कि वो हमेशा तो परफेक्ट नहीं हो सकती और तभी वो दिखाती है उसे कि किसी ने उसका पूरा प्रोफाइल ही लीक कर दिया है, जिसे देखकर राही घबरा जाती है और कहती है कि वो हवान वाला जो उसने पोस्ट करा था वो निकाल देती है। लेकिन मिनियांग उसे कहती है कि सभी लोग ने तो देख लिया है, अभी क्या फायदा इसका। तभी राही को कॉल आता है, उसका क्लासमेट उसे ड्रिंक के लिए बुलाता है। वो मना करती है क्योंकि उसका असाइनमेंट भरना बाकी है, बट उसे पता चलता है कि वो हावोन के साथ बैठा है और फिर वो तुरंत ही दौड़ के जाती है कि शायद हावोन कुछ बोल ना दे। लेकिन वहाँ पहुँचने पे उसे पता चलता है कि वो लोगों ने उससे झूठ कहा और वो पोस्टर की बात कर रहे थे, जिसपे वो काफी गुस्सा होती है और कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम कभी उसे प्रैंक ना करे। तभी उसमें से एक क्लासमेट कहता है कि हावोन यहाँ पर। राही कहती है कि वो वापस उसके बातों में नहीं आने वाली, लेकिन उसे पता चलता है कि हावोन सच में वहाँ आया है अपने फ्रेंड्स के साथ और वो उसके पास आ रहा होता है। राही कहती है कि वो प्लीज उसके पास ना आए, लेकिन हावोन उसके पास आता है और उसे देखते हुए कहता है कि अच्छा तो यहाँ है उसका पहला प्यार। नेक्स्ट सीन में राही हावोन को अपने पास बैठा हुआ देख पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों है, अपने फ्रेंड्स के पास क्यों नहीं। वो कहता है कि शायद उसे लगा कि वो यहाँ पर ज्यादा मजे कर सकेगा। राही उसे एक सेकेंड बाहर मिलने के लिए कहती है। तभी उसका क्लासमेट उसे देखता है और कहता है कि वो लोग क्या फुसफुसा रहे हैं। तो वो कहती है कुछ नहीं, वो लोग बस बातें कर रहे हैं क्योंकि वो लोग काफी दिनों बाद मिले हैं। और फिर वो लोग जब ड्रिंक करने लगते हैं तो राही सोचती है कि इसमें तो बहुत ही ज्यादा
कैलोरी होगी। लेकिन वो ड्रिंक करती है ये सोच के कि वो कुछ खाएगी नहीं। तभी उसे हावॉन पूछता है कि क्या वो वही पैलेस में रह रही है, जिससे वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे कैसे मालूम। हावॉन कहता है कि उसने उसके सोशल मीडिया पे देखा है और उसे कहता है कि वो भी वहीं आसपास रहता है। और तभी उसके क्लासमेट बात करने लगते हैं कि वो जगह काफी एक्सपेंसिव है और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। और वो लोग हावॉन से राही की फैमिली के बारे में पूछते हैं कि क्या वो लोग सच में रिच है। हावॉन कहता है कि उसे इतना तो नहीं मालूम उन लोग का एसेट कितना है, लेकिन उसने जितना देखा है तो वो लोग काफी अमीर है। ये सुनकर उसके क्लासमेट कह रहे होते हैं कि उसकी जितनी भी खूबसूरती है, उसका जो ग्रेड है, वो इतना अच्छा पढ़ने में नंबर आता है, वो सब कुछ उसके पैसों की बदौलत है। और वो उससे पूछते हैं कि वो कॉन्टेस्ट में भाग लेती है तो क्या वो सारे इन्फॉर्मेशन भी खरीद लेती है। और वो राही से कहते हैं कि आजकल पैसे होने पर लोग किसी के भी आगे निकल सकते हैं। और वो उसे कहते हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग उससे भी शेयर करें। हावॉन ये देखता है और कहता है कि क्या ये लोग कोई फकीर है। और वो राही की तारीफ करते हुए कहता है कि वो काफी चीजों में काफी परफेक्ट है, इसीलिए शायद उसके क्लासमेट से जलते हैं। तो क्लासमेट थोड़ा हंसते हैं और वॉन से पूछते हैं कि क्या उसने राही और उसका आर्टिकल देखा। वो कहता है कि हाँ, और तभी तो उसने राही को पहचाना। और फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि राही ने लिखा है कि वो उसका फर्स्ट लव है, तो क्या वो सच है। वॉन कुछ कहने जा रहा होता है, राही उसे रोकती है और साथ देने के लिए कहती है, हाँ में हाँ मिलाने के लिए कहती है। और लोग उसे देख के कहते हैं कि वो कर क्या रही है, और कहते हैं कि क्या सच में वो उसका पहला लव नहीं है। राही कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वही वॉन का फर्स्ट लव है। और वॉन को कहने के लिए कहती है। वॉन उसे देखता है और कहता है कि हाँ वही उसकी फर्स्ट लव है। और साथ में बताता है उसका रीजन कि वो जब भी ट्रैक पे रनिंग करती है तो वो बहुत ही ज्यादा कूल लगती है। तो क्लासमेट उससे पूछते हैं कि अगर वो उसे इतना पसंद करता है तो अभी तक वो लोग कांटेक्ट में क्यों नहीं थे। वॉन कहता है कि वो भी ये जानना चाहता है कि अचानक से वो कहाँ गायब हो गई थी। राही बताती है कि उसने स्कूल से ट्रांसफर ले लिया था। और देखती है तो वो लोग काफी ज्यादा बात कर रहे थे और वो सोचती है कि लोगों को चुपचाप रहना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। और यही सब टेंशन में वो सारा खाना खा जाती है। और उससे उसके क्लासमेट पूछते हैं कि वो इतना सारा खा लेती है फिर भी वो इतनी स्लिम कैसे है। तो राय लोगों से कहती है कि क्या उन लोगों ने ये बात नहीं सुनी है कि अगर वो लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे तो वो लोग जरा से भी मोटे नहीं होंगे। लेकिन नेक्स्ट मिनट में वो सारा खाना उल्टी कर देती है और टली राही वॉन से कहती है थैंक यू कि उसने उसका साथ दिया। वॉन कहता है कि क्या वो इस बारे में बोल रही है कि उसने कहा कि वो उसकी फर्स्ट लव है। तो वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और वो उसे कहता है कि उसने ऐसा पोस्ट क्यों करा, क्या उसे मालूम है कि उसका फर्स्ट लव कौन है। राही उसे सॉरी कहती है और बताती है कि अभी वो उसमें इन्वॉल्व हो ही गया है तो वो हमेशा अपना मुंह बंद रखे। वॉन कहता है कि अगर वो मुंह बंद रखेगा तो उसे उसका क्या फायदा, उसे क्या मिलेगा। तभी वो कुछ कह रही होती है और गिर जाती है और डायरेक्ट सुबह उठती है और देखती है तो वॉन उसके घर पे होता है और मिन यंग से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों है। मिन यंग बताती है कि वो दोनों उसे कैरी करके यहाँ पर लाए हैं। वो कहती है कि वो तो ठीक है मगर वो इस जगह पे क्यों है, उसे तो लगता है कि वो पैलेस में रहती है। मिन यंग कहती है कि वो उसे अपने घर पे लेके जा ही रही थी पर उसने ही इंसिस्ट किया कि वो यहाँ पर आएगी। फिर वो उसके घर को देखता है, कहता है कि काफी अच्छी जगह है और वो सामान को देखते हुए कहता है कि सच में राही बड़ी हुई है झूठ बोलते हुए और इसीलिए लोग उसे गलत तरीके से लेते हैं और उसे गलत समझते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों के बीच में जो है उसके बारे में भी लोग गलत समझ रहे हैं। और वो राही से कहता है कि उसे लग रहा है कि उन लोगों को बात करने की जरूरत है और वो नेक्स्ट टाइम उसे मिलेगा। इसके बाद टीचर सभी का असाइनमेंट चेक कर रही होती है और किसी का भी असाइनमेंट पसंद नहीं आ रहा होता है। ये देखकर राही सोचती है कि आखिरकार उसका ये असाइनमेंट अच्छा होगा। लेकिन टीचर जब उसका असाइनमेंट देखती है तो थोड़ा डिसअपॉइंट होती है और राही से कहती है कि उसने अपना स्केच अच्छा तो बनाया है लेकिन उसने उसके अंदर की जो मीनिंग है वो अच्छे से नहीं समझी। तो इस बात से राही थोड़ा टेंशन में होती है और सोचती है कि उसे कुछ मीठा खाना चाहिए ताकि उसका मूड ठीक हो। लेकिन कैलोरी का सोच के वो नहीं खाती है और वहीं पर उसके क्लासमेट आते हैं जो कि राही से टीचर की बातों के बारे में पूछते हैं। तो राही कहती है कि ऐसा तो होता ही रहता है। तो वो लोग कहते हैं कि वाह वो कितनी पॉजिटिव है, कितनी कूल है। और वही क्लासमेट कहते हैं कि वो इतनी कूल है तो वो एक और काम करे, वो लोगों के लिए कुछ खाने के लिए खरीदे। वो लोग राही को काफी अमीर समझते हैं इसीलिए राही भी लोगों को अपना कार्ड दे देती है कि वो लोगों को जो चाहिए वो खा ले। और सारा बिल देख के काफी हैरान होती है पर लोगों से कहती है कि उससे जितना सोचा था उन लोगों ने कम ही खर्च किया है। तभी राही को वॉन का कॉल आता है जो कि वो पिकअप नहीं करती है। मिंजी देखती है और कहती है कि उसने कहा था कि वो वॉन से फिर कभी बात नहीं करेगी, मिलेगी नहीं। तो वो कहती है कि कल वो लोग रास्ते में टकरा गए थे। और तभी दूसरी क्लासमेट मिंजी से पूछती है कि क्या वो जेलस फील कर रही है। मिंजी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दूसरा क्लासमेट राही से कहता है कि क्या वो वॉन को डेट करने वाली है। राही अपनी बखान बकने लगती है कि उसने सुना है कि जो वॉन की गर्लफ्रेंड थी पहले उसके साथ उसकी वजह से ज्यादा कुछ अच्छा चला नहीं है और इस वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल
अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तभी वापस से वॉन का कॉल आने लगता है जो पिकअप नहीं करती है और देखती है तो वहाँ पर वॉन आ जाता है, जिसे देखकर बाकी लोग तो काफी हैरान होते हैं। और वॉन राही को कहता है कि उसने कहा था कि वो आज उससे मिलेगा तो वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। राही कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने फ्रेंड से बस बात कर रही थी। और तभी उसके सारे फ्रेंड्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि अभी इन दोनों को वो लोग अकेला छोड़ के जा रहे हैं। वॉन राही से कहता है कि वो उसे नजरअंदाज कर रही है और अगर वो ऐसे ही करते रही तो शायद उसके मुंह से सच निकल जाए। राही कहती है कि क्या वो उसको धमकी दे रहा है। वो कहता है कि धमकी नहीं, शायद वो उसे वार्निंग समझ सकती है। तभी राही उसे पूछती है तो वो उसे पता है उसे क्या चाहिए। वॉन कहता है कि अभी उसने सोचा नहीं है और फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है क्योंकि उसने सारा खाना चट कर दिया है। राही देखती है और सोचती है कि उसने इतना सारा खाना खा लिया है तो वो क्या करेगी। फिर वो कहती है कि अभी उसने डाइजेस्ट तो नहीं किया है तो वो उल्टी कर सकती है। और वो वॉन से कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है तो वो उसे रोकता है और कहता है कि वो ना करे और उसने सोच लिया है कि उससे क्या चाहिए। और देखते हैं वहाँ पर कोई है जो कि उन लोगों को देखकर काफी गुस्सा हो रहा है। इसके बाद राही दौड़ रही होती है और हवन से कहती है कि क्या सच में वो उससे ये चाहता है। हवन कहता है कि ये राही के लिए एक थेरेपी है। वो कहती है कि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो काफी हेल्दी है। वॉन कहता है कि उसके लिए नहीं है और इसीलिए वो उसे दौड़ने के लिए कहता है। राही कहती है उसे रुकने के लिए और कहती है कि वो तो मरे ही जा रही है, इससे अच्छा तो यही है कि वो जाए, सभी को सच्चाई बता दे कि वो उसकी फर्स्ट लव नहीं है। लेकिन जैसे ही दौड़ते हुए 10 दिन होते हैं तो उसे दौड़ना अच्छा लगने लगता है और वो हवन से भी ज्यादा आगे निकल जाती है। हवन उसे दौड़ता हुआ देखता है तो उसे बचपन की याद आती है और वो राही से कहता है कि वो ऐसे ही अपने बचपन वाले फॉर्म में आ चुकी है। तो वो कहती है कि पहले भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और अभी उसे लग रहा है कि वो उसे आसानी से हरा देगी। हवन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है कि वो तो देखने में पता चलेगा और जो भी हारेगा उसे कॉफी खरीदनी होगी। अब वो गो कह के भाग जाती है तो वो कहता है कि ये तो काफी अनफेयर है, लेकिन वो उसे देखता है, कहता है कि उसे हारना पसंद है क्योंकि उसके जीत में उसे खुशी मिलती है। लेकिन ये ज्यादा खुशी रह नहीं पाती है क्योंकि राही जाके वहाँ पर गिर जाती है और वो उसे कहता है कि उससे तो उसे कहा था कि वो जरा ढंग के शू पहने, उसने ये क्यों पहन रखा है। राही कहती है कि वो बिना हील का कुछ नहीं पहनती है क्योंकि उसमें उसकी हाइट थोड़ी छोटी लगती है। तभी हावन उसे कहता है कि वो उसके साथ चले। वो उसके लिए शू खरीदने के लिए जाता है और उसे कहता है कि ये उसके पास एक ही चांस है, उसे जो खरीदना है वो ले सकती है। राही उसे कहती है कि उसे क्या लगा था कि वो उसका ऑफर को मना कर देगी, वो जरा अपने आप को संभाल लेगी कि वो सबसे एक्सपेंसिव वाला शू ही खरीदेगी। और वैसे तो उसे नॉर्मल कुछ पसंद नहीं आता है, लेकिन एक शूज उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था और उसका डिजाइन उसे क्यूट भी लगा था। ये सुनते ही सेल्समैन उसे बहुत सारे शूज दिखाने लगता है और इसी के कारण वो लोग बहुत ज्यादा ही शूज खरीद लेते हैं। और देखता है हावन तो राही को छींक आती है और वो उसे अपना जैकेट पहनाते हुए कहता है कि वो पहने जो उसे पसंद है, जो उसको अच्छा लगता हो। और उसे बताता है कि पहले तो वो जरा भी हिचकिचाती नहीं थी, जो भी चीज उसे पसंद है वो वही कहती थी, वही करती थी। एक बार तो उसने अपने बाल खुद सीजर से काट लिए थे क्योंकि दौड़ते समय उसे वो परेशान करते थे। राही उससे पूछती है कि क्या सच में उसने ऐसा कुछ किया था, तो वो उसे हाँ कहता है और बताता है कि उसे वो काफी ज्यादा कूल लगा था। तो राही अभी काफी अच्छे मूड में होती है और अपनी स्केच वाले असाइनमेंट को पूरा कर रही होती है। और तभी मिनयांग उसे पूछती है कि आजकल वो काफी अच्छी दिख रही है। तो वो उसे बताती है कि वो काफ़ी दिनों से साथ में जा रही है हवन के रनिंग के लिए और शायद इसीलिए वो काफ़ी अच्छा फील भी कर रही है। मिनयांग कहती है कि वो थोड़ी रिलैक्स दिख रही है, लेकिन थोड़ी कोई बात तो है जो उसे परेशान कर रही है। और वो उसे कहती है कि क्यों नहीं जो उसने झूठ कहा है वो सब कुछ सच कह के एकदम साफ साफ सभी को बता दे और हमेशा के लिए थोड़ी रिलैक्स हो जाए। राही कहती है उसे नहीं लगता है कि अभी बताना चाहिए। मिनयांग कहती है तो फिर वो कब बताएगी। तो राही कहती है कि जब सही समय आएगा। और फिर तभी उसे मैसेज आता है वॉन का, जो कि उसे पूछता है कि वो उसका जैकेट कब रिटर्न कर रही है। उसी वक्त उन लोगों के दरवाजे पे कोई आता है। राही कहती है कि वो देख रही है। इधर वॉन राही का मैसेज पढ़ता है कि उसने ही तो उसे वो जैकेट दिया था। और फिर वो देखता है तो उसके डोर पर एक पॉलिथीन होती है जिसमें उसके स्टॉकर ने लिखा हुआ है कि उसे मालूम पड़ गया है कि वो लड़की कहाँ रहती है। अब वो उसे परेशान कर रही है ना, इसीलिए वो आज रात उसे सबक जरूर सिखाएगी। दूसरी तरफ राही किसी से पूछ रही होती है कि उसे कैसे मालूम कि वो यहाँ रहती है। और सामने देखते हैं तो वो होता है कैंग और वो बताता है कि वो लोग यहीं बाजू में ड्रिंक करने आए थे। तो मिंजी ने बताया कि वो यहीं रहती है, तो वो लोग मिलने आ गए। मिनयांग मिंजी से पूछती है कि उसे कैसे मालूम कि राही यहाँ रहती है। मिंजी कहती है कि वो क्लब काउंसिल में है, तो उसने एक्सीडेंटली उसका फॉर्म देख लिया था और उसका एड्रेस उसे याद है। और राही से कहती है कि अगर उसने उसे नाराज करा है तो वो सॉरी है। तभी मिनयांग कहती है कि ऑफकोर्स उसने उसे नाराज किया है, पर राही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तभी मिनयांग कहती है कि क्या ये बात ठीक है। और फिर कैंग पूछता है कि क्या वो उसके पेरेंट्स है। तो
राही हाँ कहती है, हालांकि वो मिनयांग के पेरेंट्स है। और तभी वहाँ पर हामिन आवाज़ देती है कि ये क्या उसका क्लोजेट है, लेकिन उसमें कपड़े तो सब मिनयांग के हैं। तभी राही कहती है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो कपड़े उसे भी पसंद है। और फिर तभी वो देख लेती है पेरेंट्स की फोटो जिसमें मिनयांग भी साथ में है और वो घबराती है। हामिंग पूछती कि क्या हुआ, राही कहती है कि कुछ नहीं, और वो फोटो को छुपा रही होती है। तभी हामिंग देखती है और कहती है कि ये जो लिपस्टिक का शेड है वो तो यूज नहीं करती है और मिनयांग से यूज करती है। राही कहती है कि उसने तो वो ऐसे ही ले लिया था और वो फेंकने वाली है, अगर उसे चाहिए तो वो ले सकती है। हामिंग खुश हो जाती है और तभी वहाँ पर आती है मिंजी और बताती है कि मिनयांग का एड्रेस भी यही है और सॉरी कहती है कि उसे देखना नहीं चाहिए था। और तभी वो लोग पूछते हैं कि क्या वो दोनों साथ में रह रहे हैं और ऐसा क्यों। मिनयांग राही को कहती है कि यही सही वक्त है, उसे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। और तभी राही कुछ बता रही होती है बट वो नहीं बताती है जो मिनयांग चाहती है। और वो कहती है कि मिनयांग यहाँ रह रही है क्योंकि उसका कुछ सिचुएशन है। तो वो लोग उसे दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मिनयांग थोड़ा गुस्सा हो जाती है। और तभी मिंजी कहती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी राही उसे कहती है कि उसने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया और उसे चलने के लिए कहती है। तभी मिंजी उसे कहती है कि क्या ये जैकेट वॉन का है, तो वो कहती है कि नहीं ये वॉन का नहीं है। लेकिन जाते समय मिंजी को वो फोटो दिखती है जो कि राही ने छुपाई थी। फिर राही मिनयांग से सॉरी कह रही होती है। मिनयांग गुस्सा होती है और कहती है कि क्या वो जो चाहे वो कर सकती है, वो लोग 10 साल से भी ज्यादा साथ में रहे एक दूसरे के फ्रेंड से, लेकिन वो उन लोगों को ज्यादा अच्छा ट्रीट कर रही है जो कि उसे जानते तक नहीं। और वो उसे कहती है कि उसकी जो इमेज है वो उसके हाथ में है, वही उसे बचा सकती है। और ये कहते हुए मिनयांग चले जाती है। इसके बाद राही अपने घर जा रही होती है, तभी कोई उससे टकराता है और उसके पीछे वॉन होता है जो कि राही को कहता है कि वो पुलिस को कॉल करे। देन राही उसका पट्टी करती है और उसे पूछती है कि क्या वो स्टोकर थी, तो वो हाँ कहता है और उसे सॉरी भी कहता है क्योंकि वहाँ पर लायर लिखा होता है और वो उसके स्टोकर नहीं लिखा है। और उसे बताता है कि पुलिस फुटेज चेक कर रही है और वो स्टोकर जरूर से पकड़ी जाएगी। फिर राही उसे कहती है कि वो चोरी से उतना डरती नहीं है जितना कि वो इससे कि अगर उसकी असलियत सभी के सामने आ जाए तो लोग उसे फिर से किस नजर से देखेंगे। वो उसे पूछता है कि आखिरकार उसने झूठ कहना स्टार्ट क्यों किया था। राही कहती है कि क्या उसे याद है कि जब वो ट्रांसफर हो गई थी, तो वो कहता है कि वो कैसे भूल सकता है क्योंकि उसने उसे हर जगह ढूंढा था। तभी राही बताती है कि तब उसके डैड का बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया था, वो लोग एकदम से कंगाल हो गए थे और इसीलिए वो लोग अपने डैड के एक फ्रेंड के घर पे रह रहे थे और वो फ्रेंड की डॉटर ही मिनयांग है। और जब वो लोग वहाँ रह रहे थे तो उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे ही चल रही थी। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ चेंज हो चुका है। लोग जो उसके साथ थे पहले, जो उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे और जो आजू बाजू वाले लोग थे, वो लोग उसे नीचे दिखाने लगे। उन लोगों का बात करने का तरीका चेंज हो गया और वो अपने आप को उन लोगों के सामने काफ़ी छोटा महसूस करने लगी। और इसीलिए उसने रियलाइज़ किया कि उसे अपने बारे में किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगी, कम सोती थी, ज़्यादा काम करती थी और उसने अपने अपीयरेंस पे भी काम किया ताकि लोग हमेशा ही उसे अच्छा समझे, अच्छा तरीके से ट्रीट करे। वॉन कहता है कि अच्छा तो उसे समझ में आया कि वो इतना हार्डवर्क कॉलेज में भी क्यों कर रही है। राही कहती है कि वो ऐसा कॉलेज में नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ एलिमेंट्री स्कूल वाले उसे मिल गए और वो लोगों ने हमेशा ही समझा कि वो आज भी उतनी अमीर है और सभी को ये सब बता दिया। और देखते ही देखती वो राही बन गई जो कि हर चीज़ में परफेक्ट है और अभी वो लोगों के एक्सपेक्टेशन पे उतरने के लिए सब कुछ करती है। और राही वॉन को सॉरी कहती है क्योंकि उसके वजह से उसे झूठ कहना पड़ा। वॉन कहता है कि किसने कहा कि उसने झूठ कहा। राही कहती है कि उसने कहा तो कि वो उसकी फर्स्ट लव है। तो वॉन कहता है एग्जैक्टली उसने झूठ नहीं कहा, वो वही है, वही उसका फर्स्ट लव है। क्योंकि जब वो परेशानी में था तो उसने उसका हाथ थमा था, उसे दौड़ लगवाई थी। और जब वो दौड़ रहा था तो पहले तो उसे ऐसा लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो उसे दिखने लगी। वो उसके आगे भाग रही थी और उसे देखकर उसका हार्ट बीट काफ़ी बढ़ रहा था और तब उसे समझ में आया कि वो भी जीने लगा है। उसे रनिंग करना अच्छा लगने लगा और आज जाके वो ट्रैक फील्ड का सुपरस्टार है और वो भी उसकी वजह से। और बताता है कि जब अभी उसने उसे दूसरी दफ़ा देखा तो उसे अपना ओल्ड सेल्फ उसके अंदर दिखा। तभी राही कहती है कि इसीलिए उसने उसे दौड़ लगाने के लिए कहा, तो वो उसे हाँ का इशारा देता है। तो राही कहती है कि इससे तो उसे और अजीब फील हो रहा है क्योंकि वो अभी काफ़ी पैथेटिक हो गई है, पहले जैसी कूल नहीं रही। तभी वो कहता है कि उसे भी ऐसे ही लगा था, बट जब वो उसे जानने लगा तो उसे पता चला कि आज भी वो उतना ही हार्डवर्क कर रही है, उतनी कॉम्पिटिटिव है और सबसे बड़ी बात ये तो वो पहले जैसे ही भागती है और इसीलिए अभी भी वो उसे पसंद करता है। जिसे सुनकर राही हैरान होती है और पूछती कि सच में, तो वो उसे हाँ कहता है और बताता है कि इसीलिए वो भी उसके बारे में सोचे
और उसे कहता है कि भले ही वो गलत रास्ते पे चली गई है लेकिन वो हमेशा से ही एक बेटर स्टार्ट कर सकती है। दिखाया जाता है स्टॉकर को जो कि राही के बारे में कुछ पोस्ट करती है। यहाँ राही सोचती है कि वो सब कुछ पहले से स्टार्ट करेगी और सबसे पहले वो मिन्यांग से माफी मांगेगी। तभी वहाँ मिन्यांग आती है, राही उससे माफी मांगती है और बताती है कि वो उसने डिसाइड करा है वो सबको सच बता देगी। तभी मिन्यांग कहती है कि उसे ये करने की कोई जरूरत ही नहीं है और उसे पोस्ट दिखाती है जहाँ स्टोकर ने उसके सारे चीजों के बारे में लिखा है कि वो प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ज्यादा रईस है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और वो एक बेसमेंट वाले घर में रहती है और ऊपर से उसने दिखाया है कि वो कभी भी डाइट वाइट नहीं करती है, ऐसे ही अच्छी सी फिगर है उसकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत सारे विटामिन खाती है। मिन्यांग राही से कहती है कि क्या वो उसे घर ले जाए। राही कहती है कि ये सब कुछ अच्छा ही हुआ है क्योंकि उसने ये सब स्टार्ट करा था, अब वो ही ये सब कुछ फिक्स करेगी। इधर उसके सारे क्लासमेट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि राही ने उन लोगों को धोखा दिया है, कैसे ही झांसे में ले रखा है। राही वहाँ आती है तो वो लोग उसे पूछने लगते हैं कि क्या वो सब कुछ सच है। तो राही उन लोगों से कहती है कि वो सब कुछ उन लोगों को पहले बताना चाहती थी लेकिन वो अभी बता रही है, अब वो लोगों को सॉरी कहती है। तो मिंजी कहती है कि अगर वो पोस्ट नहीं देखते तो वो किसी को कभी कुछ बताती ही नहीं, और हामिन कहती है कि वो कुछ बताना नहीं चाहती थी और अभी वो झूठ ना ही कहे। मिन्यांग कहती है कि वो लोग राही को ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वो सच में उन लोगों को सब कुछ बताना चाहती थी। हामिन कहती है कि वो भी उसमें से ही है क्योंकि उसने भी झूठ कहा है, हालांकि जो राही ने अपना घर बताया वो उसका घर था। कैंग कहता है कि क्या उन लोगों को खुशी मिल रही है कि उन लोगों ने उन सभी का बेवकूफ़ बनाया है, और मिंजी कहती है कि राही ने ऐसा प्रिटेंड करा कि उसके पास सब कुछ है, हालांकि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सैड है। और वो कहती है कि उसने तो मिन्यांग के पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स भी बता लिया। ये कह के काफ़ी हंसती है। कैंग पूछता है कि क्या सच में? मिंजी कहती है कि हाँ, क्योंकि उसने देखा है राही के पेरेंट्स को जो कि बहुत ही अलग दिख रहे थे उस फोटो में। राही ये सुन के कहती है कि उसने उसके पेरेंट्स की फ़ोटो कहाँ देखी, तो वो कहती है कि उसने सोशल मीडिया पे अपलोड की है। तो वो कहती है कि उसने कहीं भी किसी भी ऐप पे अपने पेरेंट्स की फ़ोटो कभी अपलोड नहीं की है। सुनते ही मिंजी घबराती है और कहती है कि नहीं, उसने डेफिनेटली कहीं देखा है। तभी वहाँ पर वॉन आता है और कहता है कि हाँ, उसने देखा होगा राही के घर पे। वॉन मिंजी से कहता है कि वही है ना उसकी स्टॉकर। मिंजी कहती है कि वो क्या कह रहा है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो इससे कुछ भी इसका लेना देना नहीं है। तभी वो कहता है कि वही है जो कि राही के घर पे गई थी और उसकी स्टॉकर है। हामिन कहती है कि इसका क्या मतलब है। तभी मिन्यांग कहती है कि इसका मतलब ये है कि मिंजी क्रिमिनल है, और सोचा जाए तो कभी भी राही ने किसी को भी अपने घर पे इन्वाइट नहीं करा था, तो किसी के पास फोटो कैसे आ सकता है। मिंजी कहती है कि वो नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं करा। वॉन कहता है कि अभी पुलिस उसे कॉल करेगी और वो अच्छे से पिकअप करके बात कर ले, और उसी के साथ उसे असॉल्ट वाला चार्ज भी लगेगा क्योंकि जब उसने उसे धक्का दिया था तो उसके एंकल पे लग गया और अभी वो ट्रेनिंग पे भी नहीं जा सकता, उसने उसे काफी सारा डैमेज किया है। मिंजी कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वॉन कहता है कि वो है कौन, क्या वो उसे जानती भी है। मिंजी उसकी तरफ बढ़ रही होती है, तभी राही उसे रोकती है। तो वो राही को कहती है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो आई और तभी उन लोगों का रिलेशनशिप खराब हो गया, और वो उसके बाल को खींचने लगती है। तभी मिंजी को वो कहती है कि क्या वो साइको है, क्या उसे लग रहा है कि वो उसके बाल नहीं खींच सकती, और दोनों ही झगड़ने लगते हैं। कैंग पूछता है कि आखिरकार ये सिचुएशन क्या है। तो हामिन कहती है कि उसे देख के पता नहीं चल रहा, एक साइको वर्सेस एक झूठी का फाइट है। और ये सुनते ही राही उसका बाल पकड़ लेती है और कहती है कि क्या उसे ये फनी लग रहा है। कैंग कहने लगता है कि उसे लगा ही था कि राही का जो लाइफ है इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है, और तभी वो उसे भी मारने लगती है और लोग खूब झगड़ा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में राही सभी से कहती है कि वो सॉरी है कि उसने उन लोगों को धोखे में रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसके ऊपर चिल्लाए, उसे कॉर्नर करे। कैंग कहता है लग रहा है उसमें जरा भी शर्म नहीं है। राही कहती है कि हाँ नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर खड़े हुए हर शख्स के लिए खाना लाई है, उन लोगों की मदद करी है, और हमेशा ही वो लोग हमेशा ही उसे पे करने के लिए कहते थे क्योंकि वो काफ़ी रिच थी, और वो लोग उसके स्पॉन्सर वाले चीज़ें भी लेते थे क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा होगा ये समझ के। उसने हर किसी की हमेशा मदद करी है और लोग ने उसका एडवांटेज लिया है, और अभी वो लोग उसे पीठ दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से ही उसे नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि वो काफ़ी अच्छी है, अमेजिंग है, क्योंकि उसने ये सब के लिए हमेशा ये हार्ड वर्क किया है, और अगर वो लोग उससे जेलस है तो वो भी हार्ड वर्क करे, ऐसे ही पड़े ना रहे। और जाते समय राही मिंजी से कहती है कि हाँ वो नुस्खा है तो वो ज़रा भी कोशिश ना करे उसे स्टॉक करने की, और ये सुनते ही हाँ वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद मिन्यांग कह रही होती है कि उन दोनों को बात करने की ज़रूरत है। जा रही होती है तभी राही उसे रोकती है और कहती है कि उसे उससे माफ़ी मांगना है। मिन्यांग कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी वो लोग फ्रेंड्स रहने वाले हैं। फिर राही
राही वॉन को थैंक यू कह रही होती है क्योंकि उसने उसकी मदद की, और सॉरी भी क्योंकि उसे वो सब देखना पड़ा। वॉन कहता है कि इसमें कुछ नया नहीं, और वो उसे कहता है कि जो वो कह रही थी वो बात पूरी करे। राही कहती है कि उसका वो कहने का मतलब ये था, और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता है, तो वो कहता है कि हाँ वो उसे लाइक करता है क्योंकि वो है और वो उसे ही लाइक करता है। ये सुनते ही राही उसे किस करती है, तो वॉन भी पीछे नहीं हटने वाला, वो भी उसे किस करता है। एंड देन दिखाया जाता है टीचर को, जो कि इस बार असाइनमेंट चेक करती है राही की, तो काफी खुश होती है। और वहीं राही अभी उठती है अलार्म सुनकर, और तुरंत ही तैयार होकर जाती है वॉन से मिलने, क्योंकि वो लोग अम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे। वॉन राही को देखता है और कहता है कि उसने तो अपना स्टाइल ही चेंज कर लिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कुछ हील नहीं पहना। राही कहती है तो क्या हुआ, वो अभी भी काफी प्रिटी है। वॉन कहता है इसमें दो राय नहीं, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी राही बेंच पे चढ़ जाती है और उसे उठा कर लेके जाने के लिए कहती है। वॉन कहता है कि वो उसकी बात कैसे टाल सकता है, और वो उसे लेके जाता है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर फिनिश होता है। होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, और अच्छे लगने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।